शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दिखाऊंगा कि एक बेरोजगार व्यक्ति बाज़ार से क्या-क्या खरीद सकता है और उसकी क्या औकात है खरीदने की। तो मैं आज जा रहा हूं बाज़ार और उसके लिए मेरे पास एक झोला है और पैदल ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेरोजगार लोगों के पास साधन नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भी। चलो थोड़ी कोशिश करता हूँ बाहर का दिखाने की। ये साला पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहा। ये देखो ये नाला है, साला गरीब नाला। पता है ये गंदा क्यों है? उसकी वजह है यहाँ के लोग, रद्दी लोग जो यहाँ पे कचरा फेंक जाते हैं। मैं तो लोगों को जिम्मेदार मानूंगा गंदगी फैलाने में। हाँ, गवर्नमेंट प्रयास करती है घर से ले जाने का, तो सालों तुम उसमें ही डालो ना कचरा, यहाँ क्यों फेंक रहे हो? गरीब हो। भारत की सामान्य गलियों के हाल दिखाता हूँ आपको, किस तरीके की होती हैं। बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, है ना। कोई भी सुंदरता देखने को नहीं मिलती और जहाँ देखो वहाँ मध्यम वर्ग लोग दिखाई देते हैं, गरीब लोग। देखो बेरोजगार होना इतना दुख भरा नहीं है। लोग सोचते हैं कि बेरोजगार के पास पैसे नहीं रहते, बिल्कुल ये गलत है। पैसे तो रहते हैं लेकिन पैसे इतने कम रहते हैं कि उसमें जो चीज़ें हैं ना वो भी पूरी नहीं आ पाती, है ना। थोड़ी देर में मैं आनंद नगर पहुंचने वाला हूं। एक हाथ में है थैला और चलता जा रहा हूं। मैं अपने इस फ़ोन से इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि जो मेरा दूसरा फ़ोन है वो थोड़ा महंगा है। मैं नहीं चाहता कि वो गिरे या फिर ख़राब हो, इसीलिए पब्लिक में मैं इस रद्दी फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आ गया हूँ मार्केट में, लेकिन फ़ोन को मैं सीधा ही रखूँगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक हाथ में ये है ना तो पकड़ने में दिक्कत होती है। ये देख सकते हैं आप आनंद नगर भोपाल का। मुझे प्याज, आलू, टमाटर सब ख़रीदना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक मीना बाज़ार मॉल है, उधर मैं जाता हूँ और कुछ चीज़ें जो सस्ती मिलेंगी वो ख़रीद लाता हूँ, क्योंकि बेरोज़गार के रूप में सस्ती चीज़ें लेना सबसे बेहतरीन है। और आनंद नगर में एक पुल बन रहा है, मतलब क्या बोलूँ मैं, पुल ही बन रहा है। ये स्कूल है और इसी के आसपास पूरा मार्केट स्थापित है ना। और ये आनंद नगर का चौराहा है, तिराहा जो भी है बोल लो, और यहाँ पर वो पुल बन रहा है। तो अभी मैं आपको उस मॉल में जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और बेरोज़गार होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी टेंशन नहीं होती किसी भी काम करने की, पैसे कमाने की, क्योंकि आपको इतना पैसा आपकी जेब खर्च के लिए, आपका पेट भरने के लिए घर से मिल जाता है। आपको बस टेंशन रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों वाली जॉब मिले, है ना, अमीर बनने वाली और मोटा पैसा कमाने वाली। तो अगर आप जॉब सीकर हैं या फिर बेरोज़गार हैं तो दुनिया को एंजॉय करो भाई। क्या, दुनिया को एंजॉय करो और अपनी तैयारी को 100% ले जाओ। वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, क्योंकि मैं ख़राब क्वालिटी की वीडियो बनाता हूँ, समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो सब्ज़ी ख़रीदने आया हूँ, अभी मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है जहाँ पर मैं बकवास करता हूँ, दिखूँ आपको, तो आप कमेंट करें, मैं इसी तरीके का कंटेंट इस चैनल पे ला दूँगा, बजाय उसकी कि जो मैं अभी तक ला रहा था। उस पर लोगों का रिस्पॉन्स घटिया है, तो सोच रहा हूँ कुछ बेरोज़गारी दिखा दूँ लोगों को, बेरोज़गारी का जीवन दिखा दूँ। पूरे को खोल दिए। ये जो मार्केट है ना, कौन सा मार्केट बोलते हैं इसे बोलते हैं आनंद नगर मार्केट, और ये बहुत भीड़ वाला मार्केट है। और ये है वो मीना बाज़ार, इसी में मैं कुछ ख़रीद लेता हूँ 5-10 रुपए का, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। देखिए, एक बेरोज़गार के रूप में मैंने क्या ख़रीदा। एक पेन रखने वाला,
और एक लाइटर अगरबत्ती जलाने के लिए मच्छर वाली, ठीक है, और एक रस्सी और एक कपड़े टांगने वाला क्लिप। क्यों? कपड़े टांगने के लिए नहीं, क्योंकि मैं अपनी दीवार पे पेज लटकाता हूँ तो उसके लिए है, और रस्सी भी उसी के लिए है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड हैं भाई साहब, एक भी रुपए खर्च नहीं हुआ है फालतू का। तो अभी थोड़ी थोड़ी शाम हो गई है और सब्जी वगैरह लेके अपन निकलते हैं रूम पे, है ना। और शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है तो मोबाइल वगैरह संभाल के रखने पड़ते हैं। और मौसम देखो कितना बेहतरीन हो रहा है। यहाँ पे सेव फल बिक रहे हैं, सेव फल मतलब सेब, लेकिन मैं नहीं ख़रीद सकता। क्यों? क्योंकि जो मेरा बजट है ना वो अलाउ ही नहीं करता। आलू प्याज ख़रीद लो भाई, इतने में अपना काम चल जाता है, और दाल माल ख़रीद लो बस, और क्या चाहिए जीवन में। यही तो संपन्नता है भाई बेरोज़गार की जीवन की। अगर आप रोज़गार पा लेते हो तो फिर आप अपने मन की चीज़ें खाने लगते हो, लेकिन बेरोज़गार लाइफ भी बहुत सुखमय लाइफ है भाई साहब। आपको कोई भी काम नहीं करना, आप इस कुत्ते को ही देख लो, ये बैठा है, उसको कोई भी काम नहीं करना। ये देखो बेचारे लोग बस में टंगने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। भी डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं भी बीच ट्रैफिक में से निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है और कोई भी एफओ भी नहीं है, मतलब फुट ओवर ब्रिज। तो मैं क्यों रुकूँ भाई साहब, मैं भी इन्हीं के बीच में से निकलूँगा। यहाँ पे मुझे अड़चन हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि अनियंत्रित वाहन है हमारे यहाँ पर, और रास्ते या मतलब जगहें कम हैं। तो प्याज ले लेता हूँ 10 किलो सस्ती, जहाँ से भी मिलेगी। यहाँ पे तो ख़राब रखी है। बेहतरीन लाइफ के आनंद लेते हुए बेरोजगारी में मैंने लगभग 2 महीने से केले भी नहीं खा पाए हैं। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं है भाई साहब खरीदने के लिए हैं, लेकिन मैं मन से नहीं खरीदता यार। यहाँ पे सिम्पोर्ट हो रही है। अभी मैं सब्जी ले रहा था तो मेरा बैंक अकाउंट कह रहा है कि अभी किसी भी बैंक के सर्वर नहीं चल रहे हैं, पैसे नहीं कटे हैं, चिंता मत करो। तो साला मुझे सब्जी लेने के लिए ये डिमोटिवेट कर रहा है कि तू ले ही मत सब्जी। चलो थोड़ी मशक करने के बाद आलू और टमाटर तो मैंने ले लिए हैं और मिर्ची भी ले ली है। अब मुझे लेना है थोड़ी बहुत अन्य सब्जियां। घर वाले मुझे हमेशा बोलते हैं कि हरी सब्जी खाया कर भाई, हरी सब्जी के रेट 5000 रुपये किलो हैं, कैसे खाऊं? मेरा 10 रुपये का घाटा हो गया। अभी मैंने टमाटर 20 रुपये किलो खरीद लिए यार। अभी मुझे प्याज भी खरीदनी है। मुख्य रूप से मैं प्याज के लिए आया था, एक भी प्याज मेरे रूम पर नहीं पड़ी है। अब अंधेरा हो चुका है थोड़ा थोड़ा, और मेरे पास माइक नहीं है, मतलब है, मैं लेके नहीं आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रोफेशनल वीडियोग्राफी वगैरह नहीं करता हूँ कि नॉइज़ रिडक्शन करूँ, ये करूँ, वो करूँ। और ऑडियंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे चैनल पर, और जो ऑडियंस है वो भी गवार टाइप की है। आप लोगों को गवार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग होंगे उसमें से कि जो वीडियो को कभी नहीं देखते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो ये उनके लिए था, बाकी आप लोग तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। अभी एक बढ़िया डील मिल गई है मुझे। प्याज तो मिल गई मुझे 30 रुपये किलो, तो मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और 2 किलो भर ली अपने थैले में। अब लगभग 1 महीने के लिए मैं प्याज से मुक्त हो गया हूँ, प्याज मुक्त हो गया हूँ। आलू तो वही चलते हैं हमेशा 20, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आलू को स्टोर करके मत रखो, है ना, जब भी ख़त्म हो निकलो मार्केट और ले आओ। तो अब मैं धीरे धीरे अपने रूम की तरफ पहुंच रहा हूं, और यहाँ पे केले वगैरह बिक रहे हैं। मैंने कोई भी अभी तक हरी सब्जी नहीं खरीदी है। क्यों? क्योंकि वे सब्जियां खरीदने में ही मेरी जान निकल गई।
क्योंकि इस समय मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। लगभग 2 महीने तक पहले मैं एक वीआईपी जॉब करता था, तो मैं मज़े मज़े की चीज़ें खाता था। तो फिर मेरी सारी सेविंग ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने घर वालों से पैसे लेना स्टार्ट कर दिए। ये मत समझना कि मैं बेरोज़गार हूँ तो कुछ भी नहीं खा सकता। अधिकतर टाइम मैं बाहर खाना खा लेता हूँ, इसलिए मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, या फिर मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, है ना। इस वजह से मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब मैं ये चीज़ बंद कर रहा हूँ और मैं खुद बनाया करूँगा, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचें और सब्जियाँ ख़रीद पाऊँ। अभी एक अच्छी डील और मिल गई थी, 30 रुपये के 12 केले। तो मैंने कहा 12 खा के क्या मुझे अमर होना है, इसलिए मैंने 15 रुपये के 6 ले लिए और ये डील ग्रैब कर ली। व्यक्ति अपने स्वभाव से बेरोज़गार नहीं होता, वो उसकी आर्थिक कंडीशन के कारण बेरोज़गार होता है। मैंने कुल खर्च कर दिए अभी 150 रुपये, जिसमें 50 रुपये वो मीना बाज़ार में और बाकी प्याज वगैरह पे, सब्जियों पे। ये ठीक ठाक खर्च माने जाते हैं एक दिन के हिसाब से, अगर आप बेरोज़गार हो तो, क्योंकि आपको फिर रूम रेंट भी देना पड़ता है ना यार। ऐसे तो आपका खर्चा ही 10-12 हज़ार चला जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बेरोज़गार होके। बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेरोज़गार होने में। आप जाओ रूम पे, खाना बनाओ, है ना, और बस पड़े रहो रूम पे, वरना पढ़ाई करो अगर आपको जॉब चाहिए तो। एक बेरोज़गार के तौर पर मैं एक गाना आपको सुनाना चाहता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो गया है, उसको छोड़ो, आप तो गाना पे ध्यान दो। गाना है, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो अब मैं जाता हूँ रूम पे और फिर आपको कुछ दिखाऊंगा। चलिए, रूम पे पहुँच चुका हूँ और कहूँगा कि अच्छी यात्रा रही। फ़िलहाल अब मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो आपको दिखाई दी। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आ रही है, जिसमें मैं अपनी बेरोज़गारी, अपनी परेशानियां, अपनी असुविधाएं दिखा रहा हूँ, तो वो मुझे आप कमेंट कर दीजिए। ये देखो, मेरा एक नोट ख़राब हो गया 20 रुपये का, ये कलर वाला है, अब पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप ये बताइए कि क्या मैं इसी तरीके का और कंटेंट बनाऊँ जो आपको हंसाए, मज़ेदार भी लगे और दिखाए कि सच्चाई क्या है। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।